हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीएमए पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू सीएमए मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो स्टडी नोट नंबर 7 इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट पे बना रहे हैं, जो कि पेपर नंबर 9 से है। ये चैप्टर थियोरी और सम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर में मेंटेनेंस क्या है, ब्रेकडाउन अगर हुआ तो कैसे उसे क्योर करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जाना है नहीं जाना है, रूटीन मेंटेनेंस करना है नहीं करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, स्पेयर पार्ट्स को कैसे मैनेज करना है, ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। टॉपिक्स ईजी है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार आए हैं ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। सम्स भी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर के। हम डायरेक्टली सम्स पे जाते हैं। वर्कशॉप हैज़ 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स। फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवन बिलो। 20 मशीन्स हैं और उसके फेलियर पैटर्न्स मुझे दिए हैं, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स दिए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। और एक मशीन अगर फेल होता है तो उसको अटेंड करने का 150 रुपीज़ मेरा कॉस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। कंप्यूट ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन। ईयरली कॉस्ट मुझे एक साल में मुझे कितना खर्चा लगेगा अगर मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप कम्स फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, मंथ इंटू प्रोबेबिलिटी में करूँगी तो मुझे एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर मिल जाएगा। ये एक साल, एक मशीन का एक साल का कितना होगा वो मुझे निकालना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3.5 इज गिविंग मी 3.48 समथिंग। दैट इंटू 150 इंटू 20 विल गिव मी 10,000 रुपीज़, 10,286 रुपीज़। ठीक है। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एक्सपीरियंसिंग फॉलोइंग नंबर्स ऑफ ब्रेकडाउन्स फॉर अ मंथ ओवर पास्ट 2 years इन देयर न्यू फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ब्रेकडाउन एक्सपीरियंस कर रहा है और वो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दिए हैं मुझे और कभी अकर हो रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। और अगर मैं ब्रेकडाउन कर रही हूँ तो मुझे ब्रेकडाउन होने के बाद मैं मेंटेनेंस करवा रही हूँ, रिपेयर करवा रही हूँ तो मुझे 2800 लगता है। और अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रही हूँ तो 1500 लग रहा है। तो कौन सा पॉलिसी मुझे यूज़ करना चाहिए, मतलब फर्म शुड एक्सेप्ट विच पॉलिसी। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दिए हैं वो मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका टोटल किया, फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। 2 डिवाइडेड बाई 24, 2 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज गिविंग मी 0.083। 8 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज गिविंग मी 0.33। ऐसे करके मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स विल गिव मी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। इसका टोटल किया तो 1.710 आ रहा है। ये जो 1.710 है, दिस आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई विथ माई कॉस्ट। ये जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स है, ब्रेकडाउन्स इतने हैं और एक ब्रेकडाउन का कॉस्ट इतना है 2800। सो 2800 इंटू 1.710 अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे कॉस्ट आ रहा है 4788। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर मैंने किया तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया तो मुझे कॉस्ट कितना हो रहा है, ब्रेकडाउन प्लस प्रिवेंटिव करके 4300। सो 4300 इज लेस कंपेयर टू 4700, सो आई शुड सिलेक्ट 4300 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। Firm should select preventive maintenance policy. Coming to question number 3. Indian Electronics manufactures TV sets and carries out picture tube testing for 2000 hours. 2000 hours लगते हैं ट्यूब्स को टेस्ट करने में। सैम्पल कितने का सेलेक्ट किया था, 100 ट्यूब्स का सैम्पल सेलेक्ट किया है। दिस क्वालिफाइड टेस्ट ड्यूरिंग विच 2 ट्यूब्स फेल्ड। इसमें 2 ट्यूब्स फेल हो चुके थे। इफ़ द एवरेज यूसेज ऑफ टीवी बाय द कस्टमर इज़ 4 hours पर डे। एवरेज यूसेज क्या है कस्टमर का, 4 hours पर डे है। एंड 10,000 टीवी सेट्स वर सोल्ड। देन इन 1 year हाउ मैनी ट्यूब्स वर एक्सपेक्टेड टू फेल एंड वॉट इज़ द मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड दीज ट्यूब्स। ठीक है, तो मुझे एक साल में क्या मेरा मीन टाइम होगा वो फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड फेलियर फाइंड आउट करना है। तो टोटल टेस्ट टाइम पहले निकालना है। एक ट्यूब को टेस्ट करने में 2000 आवर्स लग रहे हैं, तो 100 ट्यूब्स को टेस्ट करने में कितना लगेगा, 2000 आवर्स इंटू 100 दैट विल गिव मी 2 लाख ट्यूब आवर्स। देर आर ट्यूब्स विच हैव फेल्ड, तो वो फेलियर जो हुआ है उसका भी टाइम मुझे अलग से निकालना होगा।
सॉरी, तो वो मैं टाइम निकाल के रख लूँ। यहाँ पे अज्यूम किया है कि एवरेज टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है, तो एवरेज इसलिए 2 से डिवाइड किया है एवरेज निकालने के लिए। Assumption is made here is that each of the failed tubes have lasted on average of half of the test period. Therefore, test shows that there are 2 failures during the period. तो ये मैं कैसे निकालूंगी, 2 लाख जो मेरे टोटल टेस्ट आवर्स थे उसमें से ये जो 2000 फेल्ड ट्यूब्स के आवर्स हैं वो निकाल दिए, तो मेरे पास एक्चुअल ट्यूब आवर्स कितने बचे, 1,98,000 बराबर। अभी ये जो 1,98,000 है इसका एक साल में कितना फेलियर होगा वो मैंने फाइंड आउट किया। तो 1,98,000 इंटू 365, कितने टीवीज़ हैं, 10,000 टीवीज़ कस्टमर्स को सेल हुए हैं, और एक दिन में कितना यूसेज है, 4 आवर्स का। वैसा करके मैंने 148 ट्यूब्स अप्रॉक्सीमेटली यूज़ होने चाहिए। ठीक है, अभी मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालना है, तो 1,98,000 डिवाइड बाई 2, मुझे मीन टाइम मतलब मेरे टोटल टेस्ट आवर्स डिवाइडेड बाय फेलियर, तो मुझे मीन एवरेज मिल जाएगा, और वो जो मुझे एवरेज आ रहा है 1,98,000 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 99,000 ट्यूब आवर्स जो मेरे फेल हुए हैं वो मुझे क्या करना है, उसका टोटल फेलियर निकालना है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, company has 50 identical machines in its facilities. The cost of preventive service is ₹20. Preventive servicing का cost क्या है, 20, and cost of repair after breakdown is ₹100. Preventive का ₹20 है और breakdown का cost कितना है, ₹100 है। Company seeks minimum cost preventive servicing frequency and has collected data on breakdown probabilities in following table. तो मुझे preventive service का cost दिया है और breakdown का cost दिया है, और मंथ्स दिए हैं, प्रोबेबिलिटीज़ दिया है, और मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ भी मैंने फाइंड आउट कर दिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही हमें दे दिया है क्वेश्चन में। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कंपनी सीक्स मिनिमम कॉस्ट प्रिवेंटिव सर्विसिंग फ्रिक्वेंसी एंड हैज़ कलेक्टेड डेटा ऑन ब्रेकडाउन प्रोबेबिलिटीज़ इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालना है कि अगर प्रिवेंटिव किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है तो उसके साथ क्या कॉस्ट होगा, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है तो उसके साथ क्या कॉस्ट होगा, वो हमें निकाल के यहाँ पे बताना है। तो मीन टाइम बिफोर फेलियर इज़ 5.4 मंथ्स। ये 5.4 मंथ्स मुझे कहाँ से आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल है ये आ रहा है। प्रोबेबिलिटी इनटू मंथ्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मैंने टोटल किया। ये 5.4 मंथ्स मेरा क्या हो जाएगा, मीन टाइम बिफोर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो 5.4 मंथ्स है ये किसके लिए है, ये 50 मशीन्स के लिए है। ठीक है, और एक मशीन को अटेंड करने के लिए मुझे ₹100 देना होता है, तो टोटल कितना मुझे देना होगा पर मंथ वो मैंने निकाला है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है 925.93। यहाँ तक हो गया। अभी हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं ये मेरा विथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, m into P1. So what is m? m is nothing but my amount, number of machines. Sorry, m is nothing but my number of machines into probability 0.10. So probability I have taken from question, तो मुझे B1 आ गया। Now coming to B2. B2 के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है m into P1 plus P2. m into P1 plus P2 m इंटू P1 प्लस P2 प्लस B1 प्लस P1, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ मेरे वैल्यूज़, यहाँ पे m इज़ नथिंग बट 50 मशीन्स, P1 plus P2, P1 I'll take from probability column, that is 0.10 plus P2 0.05 plus B1 and P1. B1 I will be taking from here, that is 5. P1 again I'll be taking my probability, तो वो सॉल्व करके मुझे आ रहा है 8 probability P1। ठीक है, मुझे सॉल्व करके आ रहा है 8। नाउ कमिंग टू, दिस वाज माय B2, कमिंग टू B3। तो B3 में फॉर्मूला इज
m इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये मेरा फॉर्मूला है, प्लस B1 B2 B3, उल्टा P3 P2 P1, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, B3 निकालना है, B3 निकालना है, तो यहाँ पे B1 B2 B3 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो m इज़ 50, P1 P2 P3 प्रोबेबिलिटीज़ मैंने क्वेश्चन से ले लिया, प्लस B1 B2 P1, B2 B for Bombay, B2 P1, P for parrot, so that is 8 into 0.10, 8 I am getting from here, plus 5 B1 into P2, Paris into Paris 2, P2 probability 2, so I am getting 11.05. Same way we have gone for B4 B5 B6 B7, so formula is ये जो B का वैल्यू है वो सीधा लेना है मुझे, और जो P का वैल्यू है वो उल्टा लेना है, बस इतना ही करना है। तो हमें ये वैल्यूज़ आ रहे हैं, फिर ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद क्या किया है, नंबर ऑफ़ ब्रेकडाउन, नंबर ऑफ़ मंथ्स लिए हैं क्वेश्चन से। ये जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ ब्रेकडाउन्स है वो मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है वहाँ से लिया है। ये कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे एक्सपेक्टेड कॉस्ट आया। कॉस्ट आने के बाद मैंने मेरा जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया मशीन्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये टेबल भी फॉर्म कर दिया है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। इसके बाद वाले जो सम्स है, सम नंबर 5 से लेके सम नंबर 12 तक मैं एक और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। होप आपको ये समझ में आया हो, वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।